पूरा काहिरा उड़ा देंगे। मसाले की संगीनी हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा है। मैं खुद जाकर जायजा लेता हूँ वहाँ। हमें जल्द अज जल्द मुदाखलत करनी होगी। वजीर आली मकाम, अल अजहर पर बदबियों ने हमला कर दिया। उस्ताद और मेरे साथी उनके कब्जे में हैं। वो अब रुकेंगे नहीं। काहिरा भर में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। ये तो साफ साफ गद्दारी है। तुम्हारे हम मजहब इस सरजमीन पर रहते हैं, दुश्मनों से हाथ मिला लिया तुमने। मैंने जो किया वो गद्दारी नहीं है, मुझे इस पर आपने मजबूर किया। उन लोगों का मंसूबा है कि अल अजहर निस्तो नाबूद कर दिया जाए। सिपाहियों से कहो कि ये बारूदी मवाद लेकर खलीफा के महल आए अभी। आलिम हजरात और तुलबा जहां मौजूद हो वहां ये खतरनाक शय नस्ब करके बेगुनाहों को मारने की कोशिश करने का क्या मतलब है? मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ है। मेरे सभी बेगुनाह साथी, उन्हें मेरी गैर मौजूदगी में उठाकर दुख नहीं हुआ आपको जिला वतन करते। जिला वतन करने का हुक्म काजी का था, लेकिन तुम ये जान लो सलाहुद्दीन, तुम्हारे साथी तुम्हारी हिर्स की वजह से कुर्बान हुए हैं। मुझे तो खदशा है कि तुम्हारे हिर्स की आग पूरे मिस्र को न जला दे। वो आग आपको हर तरफ से घेर चुकी है। अल अजहर में जो कुछ हुआ वो इजहार है उसी का। तुम्हें यूं फातिमियों की बेतौकीरी करते देखने के बावजूद तुम ये गुमान करते हो कि मेरे वफादार लोग चुप बैठे रहेंगे। खूब जानता हूं कि ये साजिश कहां से शुरू हो रही है और इस साजिश का रद्द अमल बहुत जल्द लौटकर आप पर आने वाला है। अमीर मोहतरम, ये तो खलीफा के सिपाही हैं। इनमें तो कारातेगन के कबायली भी मौजूद हैं। कारातेगन को बचाते हुए मारे गए क्या? कारातेगन को बचा के अगर ले भी गए वो, तो मरने वालों की तादाद देखते हुए लगता है कि बाकी लोग अभी भी कैदी हैं। ये रास्ता किर्क को जाता है, साफ जाहिर है वहीं ले जा रहे हैं उन्हें। चलो। जंगियों के साथ होने वाले मुआहदे के बाद पहला फौरी फायदा यह हुआ कि अवाम की बुनियादी जरूरियात पूरी हो रही हैं मेरे कौंत। बहुत अच्छे। अब उन्हें यह पछतावा नहीं होने देना कि मुझ पर भरोसा करके गलती की उन्होंने। किरिक का क्या हुक्म है? किरिक रवानगी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल करो। सुल्तान नूरुद्दीन के साथ होने वाले मुआहदे की तमाम जरूरियात हर सूरत पूरी करनी है मुझे। आपके जहन में क्या चल रहा है मेरे कौंत? शैटलियन का वहां होना? सुल्तान नूरुद्दीन का हुक्मनामा जब हमारे पास मौजूद है तो शैटलियन भी कोई हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा, और हमें जिन मालूमात की जरूरत है उनका रास्ता कौंतेस मिला से होकर गुजरता है। मेरे आका, आपको हर तरफ तलाश कर रहे हैं। वो शहर में आपका जाना बहुत खतरनाक है। आए, गर्द बैठ जाने तक वापस चलते हैं अपने इलाके में। सुनो, इस शक का फायदा लेना है अलबस। फरार होने का वक्त नहीं है ये। हमारे साथ जो ज्यादती की है उन्होंने, उसका हिसाब लेने का वक्त है। चलो आ जाओ। काहिरा में जंगियों की खुशबू फैली हुई है बायबुरा। अब और फैलेगी जान अब्बे कुर्बान, इंशाल्लाह। मलिक मौदूद भी आ गए काहिरा। दर्जा हरारत बढ़ने वाला है या नहीं?
उन लोगों को तो वो कले की फसील के अंदर ले गए। अंदर जाना नामुमकिन नहीं है हमारे लिए। शटलियों की तहवील में तो नहीं छोड़ेंगे हम उन्हें, ये तो तय है। तो हम ये कैसे करेंगे अमीर? कोई रास्ता निकाल ही लेंगे बहादुर, निकल आएगा कोई हल। आखिरकार हमारे मेहमान आ ही गए एनोक। ताजिर राकिफ की इस जमानत का गन्ने के जखीरे से ज्यादा ख्याल रखना है। सुर्ख शैतान भाइयों, मकामी जलावत नहीं पता चल गया। बिलाखिर मामला इस सुर्ख शैतान तक ही आएगा, देख लेना। आराम से, आराम से। मेरे इस गिर गले में खुशामदीद। मतलब ये कि कौन शचलियों के घर में बहुत अच्छा मेजबान हूं मैं, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। कोई हथियार नहीं है क्या? मिल गया मुझे जौहर। डोल एक ही बार में कुएं की हसरत जान लेता है। मैं भी तुम्हें जान गया जौहर। तुम बदफितरत, तुम बदबूदार, बदसूरत जौहर। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, वो मंसूबा नहीं बनाना चाहिए था। हाँ, क्या हो गया? देखा, खत्म हो गई जिंदगी। जौहर था जौहर। ये सब तो सलाहुद्दीन के आदमी है ना? ये तो अभी आगाज है मेरे सुर्ख सितारे। उसके इन आदमियों के बाद सलाहुद्दीन को जंजीरों में जकड़कर आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। ले जाओ। हमने ये जाना कि बुज़दिली और बददियानती में उनकी कोई हद नहीं। ऐसी सूरत हाल में जरूरी है कि ऐसी सूरत हाल में जरूरी हो गया है सुल्तान नूरुद्दीन की मंजूरी और हुक्म पर अब्बासी खलीफा की जानिब से खुतबा जारी हो। इसमें मजीद ताखीर का कोई जवाब नहीं। ये एक ऐसा काम होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। इसकी गूंज सिर्फ मिस्र में ही नहीं, पूरे आलम इस्लाम में सुनाई देगी। सहूलत से करना था मुझे ये काम, लेकिन उन लोगों ने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा।
सुल्तान नूरुद्दीन ने मौदूद को बिला वजह भेजा है तुम्हारे ख्याल में राकिफ? खुतबा जारी कराने के लिए भेजा गया है वो। बेशक खलीफा आली मकाम। अल अज़हर के वाक़े के बाद मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा। हाँ, शायद हम मदरसे को उन लोगों के अंदर होते हुए उड़ा देते तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ होते। क्या हुआ? खलीफा आली मकाम महल के सदर दरवाजे के बाहर छोड़ गए हैं। खोलो इसे। सलाहुद्दीन! मैं नहीं समझता, ये वजीर का काम है। ताजी राकिफ शायद सही कह रहे हैं खलीफा आली मकाम। वजीर के आदमियों को किलिक कले ले जाने वाले हमारे सिपाहियों की वहां से भेजी गई खबर के मुताबिक उनमें से तहसीलदार आला कारातेगिन भाग गया था। तो इसका मतलब ये सब उसने किया है? परेशान ना हो आप, वो सफाक शख्स बहुत जल्द कड़ी सजा को पहुंचेगा। शहर में बसाए गए तुम्हारे आदमी कल सुबह हरकत में आएंगे। बराह रास्त वजीर के महल की तरफ बढ़ेंगे वो। ये मामला हमेशा के लिए हल करने का वक्त आ गया है। सलाहुद्दीन के मददगार और उसकी राह पर चलने वाले जो कोई भी है जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। अल्लाह, अच्छा है अल्बस, बिल्कुल ठीक है। मेरे आका, ऐसा ना हो वो जौहर की मौत वजीर सलाहुद्दीन पर डालने की कोशिश करें। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं अल्बस? कहीं पर भी कुछ भी करे सलाहुद्दीन का नाम आता है। हर कोई सलाहुद्दीन को मुल्जिम ठहराने पर तुला है। कहीं किसी की मुर्गी भी मर जाए तो सलाहुद्दीन का नाम आता है। मैं क्या करूं? हाँ, आता है तो आए। ये तो सलाहुद्दीन की साख है, मैं क्या करूं? ना मैं घट रहा ना ही बढ़ रहा। कब तक यहाँ ठहरे रहेंगे हम? जब तक उस बदजात और उस फितना ताजिर राकिफ से अपना हिसाब पूरा नहीं कर लेता। यारू की एक अच्छा खोजी है, वो यकीनन तुम्हारे जाबाजों का सुराग लगा लेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अगर मेरे जाबाजों का एक बाल भी बिका हुआ तो ना तख्त की परवाह करूंगा और ना खलीफा की। सबको तहस नहस कर दूंगा। अब्बासी खलीफा की तरफ से जारी होने वाला खुतबा उन सब का जवाब होगा। खुतबा कौन देगा सलाहुद्दीन? उस दिन अल अजहर में जिनकी गर्दन पर खंजर था वही उस्ताद। जान हथेली पर रखकर मनसब का हक अदा किया, यह एजाज होगा उनका। बगैर दस्तक दिए अंदर कैसे आ गए? ये बदतहजीबी करने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? खुदावंद के सामने शौहर माना है आपने मुझे। कौन दस मिला? मेला। वो देखे देखे देखे, किस कदर खूबसूरत हैं आप। आपका हुस्न इंसान को हद से ज्यादा बेसब्र बना सकता है। बस करो, सोने जा रही हूं मैं। बिल्कुल, साथ ही सोएंगे। मैं तभी तो यहां आया हूं। यानी
इस कदर थका देने वाला दिन था आज का। मुझे फौरन सोना है बस। चलो बाहर निकलो। आपको समझना होगा कि ये क्या सूरत हाल है कॉन्टेस मिला, क्योंकि आपके सामने इस वक्त आपका शौहर मौजूद है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो ये बिस्तर तुम्हारे खून से रंग दूंगी मैं, समझे? ठीक है, ठीक है। मेरे सुर्ख सितारे, दाढ़ी थोड़ी तराश ना लूं मैं? क्या कहती हैं? जैसे आपकी मर्जी कॉन्टेस, मगर सिर्फ इस बार। ये मंजर तो देखो। मेजबान होने पर इतना तकब्बुर ना करो। एक दिन आएगा जब अपनी जाती जमीन भी तुम्हारी कब्र बन जाएगी। तुम्हें इसी जमीन में गाड़ूंगा, सुर्ख शैतान, इंशाल्लाह। तुम गाड़ोगी मुझे, हाँ? या तुम्हारा वजीर? हाँ? मुझे वजीर तो नहीं दिख रहा, क्या तुम्हें दिख रहा है लोग? तुम जैसे बसात के लिए वजीर मोहतरम की जरूरत नहीं। हिम्मत है तो मेरी जंजीर खोलो, कर लेंगे हिसाब बराबर। देखो मेरे मेहमान, जहां कयाम करते हैं उस घर के उसूलों की पासदारी करते हैं, है कि नहीं? चलो बस बहुत बातें हो गई, अब ऐसा है कि काम शुरू करते हैं। पुश। आओ आगे, आओ। मोहतरम वजीर। क्या हुआ खलील? काफी लोग हैं, बहुत बड़ा हुजूम है जो महल के दरवाजे पर जमा हो गया है। क्या चाहते हैं? माजरत, उन्होंने जो कहा मैं नहीं दोहरा सकता। मैंने पूछा क्या चाहते हैं? माजरत चाहता हूं। वो लोग वजीर का सर मांग रहे हैं। नहीं, रुक जाओ सलाउद्दीन। कैसे रुक जाओ मलिक मौदूद? सुना नहीं आपने? सुन लिया, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम उन बागियों को खिड़की से भी अपनी शक्ल मत दिखाओ इस वक्त। मलिक मौदूद ने ठीक कहा, आपके तहफ्फुज की खातिर यही मुनासिब है वजीर मोहतरम। महल के दरवाजे पर आकर वजीर का सर मांगने का क्या मतलब होता है, हम जाकर बताते हैं उन्हें। रुकना नहीं है, हमले का वक्त है ये।
हाफिजाने महल की तरतीब को मुनज्जम करो। हर सूरत अमन बरकरार रखना है हमें। जी बिल्कुल जाना पे कुर्बान। अपने दस्ते को कहाँ तैनात करूँ मैं? हाफिजों से मिलकर एक अंदरूनी दायरा बनाओ, कोई उसे अबूर न करने पाए। सिपाहियों आ जाओ। चलो शाबाश, चलो। खलीफा ने जो बेअमनी के बीज बोए थे वो हिर्सो हवस के आकाश बेल बनकर महल के दरवाजे पर छापे हैं। इस बेल की जड़ें खलीफा के महल में हैं। इसे बहुत जल्द जड़ से उखाड़ फेंकेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये आवाजें सुन रहे हो राकिब? अब कुछ वक्त आपको फतह की नवीद से भरी ऐसी मजीद आवाजें सुनाई दिया करेंगी। खलीफा आली मकाम, वो खुतबा हरगिज़ नहीं जारी होना चाहिए। चलो मुंतशर करो हुजूम को, आगे बढ़ो। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या मेरा हुक्म नहीं सुना आपने? हम वजीर शाहवार के सिपाही हैं। उनके बाद हमारी वफादारी खलीफा से है। चलो चलो चले, हमला करो। क्या सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? सिपाहियों ने भी हमारे वजीर को छोड़ दिया। हमारी फतह सामने नजर आ रही है। चलो। सिपाहियों ने सब तब्दील कर ली जानब पे कुर्बान। मुझे डर है कि उन्हें जाने दो बायपोरा। हमें ऐसे ईमान फरोश नहीं, वफादार लोग चाहिए। आ जाओ। रात भर सूरत हाल पर गौर किया मैंने। कले पर शुमाली जानिब से हमला करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। जैसा आपका हुक्म मेरे अमीर, मगर हमारी तादाद कम है। ऐसे में हमला करना तो... अगर तुम्हारे जहन में कोई और तरीका है तो बताओ। अगर काहिरा जाकर दस्ते की दरखास्त करें तो... नहीं, हम खुद कार्रवाई करेंगे। जब तक सलाहुद्दीन के आदमियों को नहीं छुड़वा लेता काहिरा नहीं जाऊंगा। जामाजों को तैयार करो। अमीर मोहतरम, कुछ लोग आए हैं। बेलियन है वो, सलाहुद्दीन का गैर मुस्लिम दोस्त। कले में जा रहे हैं। हम इंतजार करेंगे, देखते हैं सलाहुद्दीन की मेहरबानी से तख्त हासिल करने वाला उसका क्या हक अदा करता है। सर अपने नेज़े पर उछाला जाता देख रहा हूं मैं। चलो। इनकी तादाद तो बढ़ती जा रही है जानब पे कुर्बान। अल्लाह की खातिर इस राह पर चले हैं तो अल्लाह ही हिफाजत फरमाएगा। बायपोरा, उसने पहले कब हमारी मदद नहीं की जो अब नहीं करेगा। ताजिर राकिब की गद्दारी खुलकर सामने आ गई। हम वजीर सलाहुद्दीन की खातिर लड़ने आए हैं। दोनों को इन घटिया गुलामों पर। वो आ गए। रब्बे करीम की मदद, रब की मदद आ गई बायपोरा। तो किस सिलसिले में तशरीफ लाए हैं आप यहाँ कौंत बेलियन? हमारे कई मुश्तरका दुश्मन हैं जिनमें शैटलियन सरे फहरिस्त है। सलाहुद्दीन ने अपने अहद का पास किया होता तो ये सब मसले कभी ना होते।
वजीर सलाहुद्दीन को मैंने मुतादिद मौके पर देखा है कि जबान का पक्का एक शख्स है कॉन्टेस। मुझे यकीन है कि कोई अहम वजह होगी, वरना वो आपको शेटलियन से हरगिज शादी न करने देता। फिर आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैं बेलियन? सुल्तान नूरुद्दीन से मुआहदा कर लिया है मैंने। शेटलियन को कमजोर करने के लिए कोई भी मालूमात चाहिए मुझे। समझी नहीं मैं। मुसलमानों के साथ इत्तेहाद करके यानी मेरा कला उनके हवाले करना चाहते हैं आप? सच्चाई को समझे कॉन्टेस, अमालिक पहले ही आपकी कुर्बानी दे चुका है और बदकिस्मती से ये किला भी अब आपका नहीं शेटलियन का है। कम से कम इस वक्त तो सुल्तान नूरुद्दीन की मदद के बगैर आप क्रिक में न मैं एबेलियन में रह सकता हूं कॉन्टेस। तो जो भी मालूमात आप देंगी वो शेटलियन से आपको बचाने की तरफ एक कदम होगी, सोच लीजिए। हाँ, तो हम कहाँ थे? लगा दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शाबाश शाबाश, मैं तुम्हारी गिड़गिड़ाने का इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जबरदस्त। एक के बाद एक हमला कर रहे हैं वो लोग, मगर हम रुकेंगे नहीं। वो खुतबा जारी होगा। हमारा एक कदम पीछे हटना भी खलीफा का हौसला बढ़ाएगा और यह हम नहीं होने देंगे। खलीफा हर जुमे की नमाज बड़े इज्तिमा में पढ़ता है। हालिया वाकयात के बायस अवाम में परेशानी है। डर है कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। तो फिर इज्तिमाए जुमा का राइज तरीका तब्दील करना होगा हमें। हमारी हर चाल को उलट कर रख दिया है उसने। रियासत मेरे हाथ से फिसल रही है। बाज़ औकात एक अकेला आदमी ऐसा कुछ काम कर गुजरता है जो पूरा हुजूम नहीं कर सकता। खलीफा आली मकाम वजीर सलाहुद्दीन का खुतबा जारी करने पर इसरार ही उसका खात्मा बन जाएगा। जनाब, क्या हुआ? जौहर का कातिल कारा तेगिन कहाँ छुपा है हमने पता लगा लिया है। खुदा का शुक्र है वजीर सलाहुद्दीन और मलिक महदूद ने महल पर चढ़ाई करने वाले बागियों को मुंतशिर कर दिया है। अल्लाह, क्या तख्त है, क्या विज़ारत है।
हर कोई चढ़ाई कर रहा है उस पर। राकिब भी लगा हुआ है, खलीफा भी लगा हुआ है। बताया था ना मेरे आका, उन गद्दारों के मंसूबे खत्म ही नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। तुम देखना अलबैस, मुझ पर बहतान लगाना उनके शैतानी मंसूबे का पहला कदम था। बाहर कैसी कैसी कयामत बरपा है और मैं यहाँ कैद हुआ बैठा हूँ। अलबैस, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? नहीं नहीं मेरे आका, रुकें। वो कयामत हमारे पास बढ़ती चली जा रही है। खुदारा, बाहर खलीफा के सिपाही मौजूद हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सब्र रखें, आप पुरसुकून रहें। कौन तो बनना मुबारक हो बेलियन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो यारुकी? तुम्हें कौन बनवाने वाले वजीर सलाहुद्दीन का एक मसला हल करने आया हूँ। यानी हमारा मुश्तरका मसला है। सलाहुद्दीन के जाबाजों को बचाना चाहते हो ना तुम? तुम्हें कैसे पता चली ये बात? खैर तो है वजीर सलाहुद्दीन, जुमे के वक्त तुम्हारी आमद का सबब क्या है? नमाज अदा नहीं कर सकेंगे आप, ये बताने आया हूं। वजह? मिस्र के वजीर की हैसियत से इबादत की गर्ज से आपके महल से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रहा हूं मैं। आखिर तुम होते कौन हो, अल्लाह की जानिब से फर्ज करदा इबादत से मुझे रोकने वाले? फिक्र में जुमे की नमाज रियासत की इजाजत से मशरूत है। फितने को रोकने के लिए आपने मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। मेरी अपनी ही मुमलिकत में मुझे पाबंद करने की तुम्हारी जसारत मैं कभी नहीं भूलूंगा वजीर सलाहुद्दीन। हुक्म मान लूंगा, मगर ये जान लो कि तुमसे किसी खौफ की वजह से नहीं, बल्कि आवाम की सलामती के लिए। जिस वजह से भी माने मुझे परवाह नहीं। जो सही है वो सही है। मिस्र के मोमिनों को अमन चाहिए बस, और आप इसे कभी नहीं रोकेंगे। हर बात अच्छी तरह समझ गए हो ना? आप बेफिक्र हो जाएं जनाब, वो किसी सूरत नहीं बचेगा। कॉन्टेस मिला के मुताबिक सलाहुद्दीन के जाबाज किले के जिंदान में कैद किए गए हैं। वो वाहिद शख्सियत है जो उन्हें वहां से निकालने में मदद कर सकती है। ये मीला शैटलियन की बीवी है ना? हम उसकी बात पर यकीन कैसे कर लें? उसने शैटलियन से मजबूरी में शादी की है और अब वो उससे छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए हमारी मदद कर रही है। अगर इसके पीछे कोई गद्दारी का मामला निकल आया तो फिर जान लो मैं वजीर सलाहुद्दीन की तरह रहमदिल आदमी नहीं हूं। बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे जाएंगे हम अंदर? किरिक में बहुत सी जेर जमीन सुरंगें हैं। उनमें से एक सुरंग ऐसी है जो खुफिया तरीन जिंदान पर निकलती है। सलाहुद्दीन के आदमियों को वहीं पर रखा गया है। तो उस सुरंग का दाखिली रास्ता कहाँ है? अब मेरी बात गौर से सुनो। हम तमाम आलमीन के रब अल्लाह की
पैगंबर आखिरुज़्ज़मा और बानिये मुजाहिदीन हजरत मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर और असहाब पर सलातु सलाम हो। ए मोमिनो, अमीरुल मोमिनीन अब्बासी खलीफा अल मुस्तदीबी अमरिल्लाह की जानिब से जिहाद की दावत को कबूल करो। वजीर की हिफाजत करो। मेरे वजीर,